हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज मेरे ब्लॉग की हो रही है शुरुआत सुबह से और आज है दिन सैटरडे। तो यहाँ पे मेरा काम लग चुका है। श्री जी के लिए बना रही हूँ मैं टिफिन। तो मैंने यहाँ पर देखिए प्याज, धनिया, अदरक और हरी मिर्ची काट ली है। तो प्याज मैंने ज़्यादा सी काटी है क्योंकि आज मैं बना रही हूँ प्याज के पराठे श्री जी के लिए। वो बोलने लगी कि प्याज तल के रख दो, तो मैंने कहा नहीं, उससे चलो अच्छा है कि प्याज के पराठे ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर प्याज के साथ साथ मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया है उसी में। तो प्याज के साथ मैंने अदरक, हरी मिर्ची, धनिया भी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है उसी में, जीरा और अजवाइन भी डाली है और थोड़ी सी धनिया भी डाल दी है पिसी हुई, और हरी भी काटी थी तो वो भी डाल दी है और नमक भी डाला है मैंने। तो ये सारे मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और अब मैं यहाँ पे जल्दी पड़ी हुई है इसलिए मैं जल्दी से बता दिया है आप लोग को। और यहाँ पर मैंने आटा अच्छे से लगा लिया था, एकदम टाइट आटा था, ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा मतलब गीला था। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बनाने लगी हूँ पराठे। तो पहले मैंने बना दिए हैं ऐसे ही सिंपल, दो बना रही हूँ क्योंकि भगवान के लिए बनाना है। एक तो वो तो प्याज के खाते नहीं है तो उनके लिए मैं सिंपल पराठे बना देती हूँ। और फिर उसके बाद हस्बैंड के लिए मैंने बना दिया है प्याज का पराठा। तो वो अब खाने लगे हैं क्योंकि उनके लिए जाना ड्यूटी जल्दी से। वो तो खा नहीं रहे थे क्योंकि लेट हो चुके थे, पर मैंने कहा जल्दी से मैं बना दे रही हूँ एक। तो जल्दी मैंने बना दिया है और अब वो खाने लगे हैं। मना कर रहे थे पर बोल रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं पराठे प्याज के। तो ऐसे ही खाने लगे जल्दी खड़े होकर ही। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। तो वो तो पराठे खाकर चले गए हैं ड्यूटी और मैंने यहाँ पर पहली रोटी गाय के लिए रख दी है। पहला पराठा और एक पराठा मैं भगवान जी को भोग के लिए बना लिया है, तो वो भी रख दिया है मैंने बिना प्याज का। और अब मैं बाकी के बनाने लगी हूँ पराठे क्योंकि श्री जी भी जाएगी स्कूल तो उसके लिए भी रखना है टिफिन में। तो मैंने तो उसी के लिए बनाए थे। तो जल्दी में हस्बैंड भी खा गए हैं पर वो लेट हो रहे थे क्योंकि मैंने नहाया फिर जल्दी से सब कुछ तैयारी की। तो प्याज वगैरह तो हस्बैंड ने ही कट कर दी थी और मैंने जल्दी से आटा लगा के और मैं ही बनाने लगी हूँ पराठे। तो अब मैं श्री जी के लिए बना देती हूँ। तो पहले मैंने बेल लिया था पराठे को और फिर उसके बाद मैंने उसमें स्टफिंग रख दी थी जो मैंने प्याज की मसाले की तैयार की थी, और फिर बना के और जल्दी से मैंने सेक दिया है एक पराठा। तो वो श्री जी खाने लगी है, पहले मैंने उसको दे दिया है और मैंने कहा आप खा के भी चली जाओ एक, और फिर एक रख दूंगी मैं टिफिन में क्योंकि दो एक साथ खा नहीं पाएगी और वो धीरे खाती ही है सुबह से। मैंने कहा भूख भी लगाती होगी, तो इसी वजह से मैं इसी तरह से बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी पराठा तो अच्छे भी लगते हैं प्याज के, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ उसको। हर बार कुछ ना कुछ तो वो ले ही जाती है। तो मैंने कहा आलू के पिछली बार ले गई थी वो, और इस बार मैं प्याज के बना देती हूँ उसके लिए। तो वो मंगा रही है आंवले का अचार, तो मैंने उसको अचार दे दिया है। तो अचार के साथ वो खा रही है, पर मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे जल्दी पड़ती है सुबह काम की। तो यहाँ पर अब मैं टिफिन में रखने के लिए उसको बना देती हूँ। अभी खाने के लिए बनाया था और बाकी के मैं मेरे लिए भी बनाऊंगी उसके बाद में, लेकिन पहले उसको बना देती हूँ और तैयार कर देती हूँ क्योंकि इन पराठों में तो टाइम लगता है। नहीं तो मैं रोटियाँ होती तो जल्दी से बना लेती। उनको पकने में भी टाइम लगता है पराठा को और फिर बनाने में भी टाइम लगता है। और ये भरने वाले हैं, सिंपल होते तो फिर जल्दी बेल के ही बना लो, पर बीच में जो भरना पड़ता है तो उसमें तो काफ़ी टाइम ही लगता है। और हस्बैंड को अच्छे लग रहे थे पर वो जल्दी में चले गए हैं, खा नहीं पाया है उन्होंने। मैंने कहा शाम को फिर से रख दूंगी तो गर्म करके खा लेना, फिर दे दूंगी एक और। तो यहाँ पे अब वो चले गए हैं ड्यूटी और उसके बाद में यहाँ पर मैंने श्री जी के लिए भी बना दिए हैं पराठे दो, तो उसके लिए रख देती हूँ अब मैं टिफिन में रेडी करके। तो उसको फिर क्या है ना कि सैटरडे था तो उसको भी बड़ी खुशी हो रही थी कि माँ मुझे पराठा बना दो। आलू के बोल रही थी वो, पर मैंने कहा आलू के पिछली बार ले गई थी, अब प्याज के, तो उसके लिए प्याज के भी अच्छे लगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने बना दिए हैं उसको दो पराठे और रख देती हूँ टिफिन में जल्दी से लगा के उसको टिफिन। और वो बोल रही है माँ अचार ही रखना, मुझे और कुछ नहीं रखना है, सब्जी भी नहीं ले जाऊंगी, ना नमकीन ले जा रही हूँ इस बार। अचार से उसको काफ़ी अच्छे लग रहे हैं पराठे। तो मैंने उसको रख दिए हैं पराठे और वो रेडी होकर स्कूल भी निकल गई है। मैं छोड़ने भी गई थी मैजिक तक, और श्रेयांशी भी अभी उसको दूध वगैरह पिला के और फिर उसको भी बैठा दिया है मैंने। और अब मैं फिर से बनाने लगी हूँ पराठे। मेरे लिए भी तीन ही बनेंगे, काफ़ी इतनी ही बची हुई है स्टफिंग।
तो मैं मेरे लिए बना लेती हूँ जल्दी से और रोटियां भी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी श्रेयांशी भी रोने लगेगी। वो बीच बीच में रोती है 10-15 मिनट बाद, वो तो खेलती भी नहीं है और सब लोग स्कूल चले जाते हैं ना, तो फिर तो वो अकेली रहती है तो बहुत रोती है, फिर वो परेशान करती है। मेरे पास रहती है, मुझे कुछ काम भी नहीं करने देती और बच्चे तो ऐसे करते ही हैं, पर वो कुछ ज़्यादा ही करती है ऐसा लगता है मेरे लिए। तो मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से पराठे सारे। यहाँ पर मैं और भी, तो आज है सैटरडे तो कल है संडे, तो मैंने सोचा कि चलो आज ही मैं कुछ कपड़े वगैरह धुल लेती हूँ, क्योंकि फिर सारे कपड़े एक साथ हो जाते हैं। तो जो स्वेटर वगैरह हैं और जो रजाई की खोली है वो भी मैं उसकी सारी धुल के और रख देती हूँ, क्योंकि अब रजाई वगैरह तो अब गर्मी पड़ने लगी है तो कोई हो अब उनको यूज ही नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं सब सारे कपड़े धो दूंगी अभी, और पहले मैं पराठे और खाना से फ्री हो जाती हूँ। और अभी तो मेरे लिए पूजन भी करना है भगवान जी का, तो मैंने कहा बना लेती हूँ जल्दी जल्दी और उसके बाद ही मैं ये सारे काम भी करूँगी। तो किचन से फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद ही मैं बाकी के काम करती हूँ। स्वेटर भी, मोजा, श्री जी के भी कपड़े वगैरह डले हुए हैं, क्योंकि कल मैं लगी रही थी हस्बैंड के बर्थडे में तो मैं धुल नहीं पाई थी। और यहाँ पर मेरे पराठे बन चुके थे, काफ़ी अच्छे बने हुए थे और रोटियाँ भी मेरी बन चुकी थी। तो मैंने सब काम कर लिया है और उसके बाद में यहाँ पर मैं पूजन भी करने लगी हूँ भगवान जी का। मैंने कहा भगवान जी को भी पराठे का भोग लगा देती हूँ। जो मैंने दूसरा पराठा बनाया था भगवान जी को बिना प्याज का, तो उसका भी मैंने भोग लगा दिया है भगवान जी को, और पूजा भी हो जाती है। तो फिर मैं बाकी के काम दिन भर आसानी से करती रहती हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने श्रेयांशी रो रही थी तो उसको दूध बिस्किट खिला के, और फिर मैं यहाँ पे तेल उसको सरसों का गरम कर रही हूँ लहसुन और मेथी डाल के, क्योंकि उसको हो रही है सर्दी। अब पता नहीं ये सर्दी से जब गर्मी आ रही है ना तो उसको बहुत सर्दी भी हो रही है, तो इसी वजह से मैंने कहा सरसों के तेल से मालिश कर दूंगी तो थोड़ा आराम लग जाएगा। और उसको मैं पिला भी देती हूँ सरसों के तेल में मेथी डाल के, चुरा के उसको गरम करके, और फिर यहाँ पे अच्छी मालिश कर दूंगी तो उसको अच्छा आराम सा मिलेगा थोड़ा सर्दी जुकाम में भी। और विक्स वगैरह भी लगा दूंगी मैं। पर यहाँ पे देखिए तैयार हो चुकी, नहा दिया है और उसको मैंने, क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं नहाया था, तो उसको नहा के और तैयार करके सुला दिया है मैंने नहा धुला के। और यहाँ पर मैं अब जो कपड़े रखे हुए हैं जो मैंने बोला था आप लोग से कि मुझे धुलना है खाना से फ्री होकर, तो वो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े मशीन में डाल दिए हैं। अभी मैंने छोटे छोटे जो स्वेटर वगैरह हैं वो डाली हैं, और कुछ और जो हस्बैंड के हैं वो मैंने अभी यहाँ पे गला दिए हैं निरमा डाल के, तो अच्छे से गल जाएंगे। और फिर वो जल्दी से धुल जाते हैं, उनको काफ़ी टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा बार नहीं, 2 बार ही मशीन को चलाना पड़ता है और धुल जाते हैं एक बार में सारे कपड़े। और उसके बाद में कपड़े भी धुलते रहेंगे। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, सफाई कर देती हूँ, क्योंकि श्रेयांशी रो रही थी तो मैंने पहले उसको ही कर दिया है। और यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था सारा काम जो किचन का था, तो सफाई हो चुकी है, गैस चूल्हा, इंडक्शन वगैरह। और यहाँ पर कुछ बर्तन रखे हुए थे वो मैं साफ कर लेती हूँ। थोड़े ही से बर्तन थे अभी तो, क्योंकि अभी जो हस्बैंड ने नाश्ता किया था श्री जी ने, और वही थे, और जो छोटे छोटे बर्तन हैं। और यहाँ पर मैंने सिंक भी साफ कर दिया है, अच्छे से मैं कर ही देती हूँ सुबह शाम जब भी बर्तन साफ करती हूँ उसके बाद में जरूर करती हूँ। यहाँ पे सिंक को देखिए अच्छा साफ हो चुका है। और अब बस रह गया है यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगने के लिए, तो किचन में पहले लगा देती हूँ झाड़ू, उसके बाद हॉल में और रूम में भी लगाना है, तो रूम में भी अभी लगाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि हॉल में जो बच्चे वगैरह फैला देते हैं, साइकिल वगैरह डली रहती हैं, खिलौने वगैरह भी श्रेयांशी खेलती है, तो वो मैंने सारे रख दिए हैं एक साइड। और फिर झाड़ू भी मेरा हॉल में लग चुका है। और अब सारे बच्चे चले जाते हैं तो फिर एकदम कचरा, ऐसा लगता है कि सफाई हो जाए पहले, तो सारी सफाई हो चुका है किचन का जो भी रहता है। और कपड़े बस धुल रहे हैं तो मैं धोती रहूंगी, उनको धुल लूंगी अभी। और अब श्रेयांशी भी मेरी तैयार होकर सो गई है वो, और अब मैं खाना खा लेती हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए मेरे प्याज के पराठे और अचार के साथ मूल प्याज के पराठे, भी खाना खा लीजिए। आज सैटरडे था तो श्री जी के लिए बनाए थे मैंने, तो हम लोग भी खा लेंगे थोड़े थोड़े। और हस्बैंड तो ड्यूटी गए हैं तो अब मैं खाना, तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं कल फिर एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ। और मेरा ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताना, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।